आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शंस 1945-46। दो इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। ये एक जो 45 में है दिसंबर, उसमें ये प्रोविंशियल असम्बलीज, और पहले जो थे 1945 दिसंबर 1945 में ये सेंट्रल असम्बलीज या जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसे कहते हैं आप वफाकी हुकूमत, ठीक है, जो कि सेंटर में होती है, उसके लिए हुए। और फिर उसमें दूसरे उसके बाद 1946 फरवरी 1946 में प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए हुए, ठीक है। हमेशा से हुकूमत दो हिस्सों में तकसीम होती है, जिसमें एक सेंट्रल असम्बली और एक प्रोविंशियल असम्बली शामिल हैं। अब बच्चे 1945-46 के जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, इससे पहले के इलेक्शंस जो थे वो इलेक्शंस थे 1937 के, ठीक है। अच्छा वारिस बच्चे ये मैसेज मत करो, बच्चे इसके बाद मैसेज नहीं करना, ठीक है। आप सुने, नहीं इंटरेस्टेड यू कैन आप लीव कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि 1937 के जो इलेक्शंस थे वो मुस्लिम लीग के लिए बड़ा सेटबैक थे, ठीक है। वो जो थे उनके लिए बहुत बड़ा इशू बन गए थे कि उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। दे वर नो मोर इन अ कमांडिंग पोजीशन, ठीक है। अब ये हुआ कि 1945-46 के इलेक्शंस में, और उस दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया रखा जब वो कामयाब हुए। मुसलमानों और कांग्रेस 1945-46 के 1937 के इलेक्शंस में गए, उसमें मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो विक्टोरियस रही और बहुत ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी से वो लोग जीते। अब ये जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई 1937 में, तो उसने मुसलमानों के साथ रवैया ऐसा रखा जिससे मुसलमानों को, बहुत सारे मुस्लिम्स जिन्होंने उनकी सपोर्ट की थी, उनको वोट दिया था, उनको ये बात रियलाइज़ हो गई कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह से मुसलमानों की नुमाइंदा जमात या एटलीस्ट इंडियंस की जो नुमाइंदा जमात है वो नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और उसी को आगे बढ़ाने का नाम है, ठीक है। इनकी एफर्ट्स, इनकी कोशिशें हमेशा से एक ही उसके दायरे कार के अंदर घूम रही हैं, और वो है कि हिंदुओं को किस तरह से इस यहाँ पर डोमिनेट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को परसू किया जाए, और बारहा गवर्नमेंट से उनको डिफरेंट किस्म की मराहत जो हैं वो दिलवाई जाए, ठीक है। तो लिहाजा उनके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, फोकल पॉइंट जो था, वो पॉइंट जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहे थे, वो इंटरेस्ट जिसको वो किसी कीमत पे नहीं लूज़ करना चाह रहे थे, वो एक ही था, वो थे हिंदुओं की पोजीशन। अब जब 1939 में मुसलमानों पर 1939 तक इन्होंने गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, मसलन जैसे वंदे मातरम जैसे चीज़ें, फिर गांधी के पोर्ट्रेट के आगे झुकना, फिर संगठन और आर्य समाज जैसी तहरीकों को आगे बढ़ाना, ये तमाम जो थी ना, इसने मुसलमानों को खुसूसी तौर पर, जिसे आप कहते हैं कि उनको वरीड कर दिया, और दे स्टार्टेड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। वो अल्टरनेटिव उनको मुस्लिम लीग की सूरत में मिला। फिर आप देखें कि 1937 से 1939 तक इन्होंने मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और उसी वजह से फिर 1940 का जो मुस्लिम लीग का जलसा था वो तारीखी रहा, ठीक है। वो